वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उठो, देखो सुबह के 9 बज गए हैं और मैं तुम्हारे लिए कॉफी ले आई हूँ। ओहो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है सुबह सुबह अपना काला चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया करो। पर कोमल, तुमने ही तो कहा था कि मैं रोज सुबह 9 बजे चाय लेकर आऊं तुम्हें उठाने के लिए। जेठानी जी, मैंने आपसे कहा था कि आप अपना मुंह ढककर चाय लेकर आया करो मुझे उठाने के लिए। जब भी मैं आपका काला चेहरा देखती हूँ मेरा पूरा दिन खराब चला जाता है। कोमल की यह बात सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है और वो आंखों में आंसू लिए कमरे से बाहर जाती है। तभी कमरे के बाहर कोमल को सुमित्रा नजर आती है और सुमित्रा भी उसका काला चेहरा देखकर उस पर भड़कने लगती है। पहले अपना ये काला चेहरा बहू को दिखाकर उसका दिन खराब कर दिया और अब मेरा। मुझे तो डर लगता है कि कहीं तेरा होने वाला बच्चा भी तेरी तरह काली माता ना निकले। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? काला गोरा तो भगवान का दिया रंग है। रंग भले ही भगवान का दिया हो, पर तू तो मेरे बेटे की देन है। पता नहीं मेरे बेटे को तुझ जैसी काली कलूटी में ऐसा क्या नजर आ गया जो उसने तुझसे शादी कर ली। तेरी वजह से अब मेरी आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी काले होंगे। सुमित्रा की बातें सुनकर काजल रोते हुए घर के मंदिर में जाती है और माँ दुर्गा के सामने बैठकर रोते हुए कहती है, हे माँ दुर्गा, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ गुजर गई। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बीवी के कहने पर उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। तेरे चरणों में ही बड़ी हुई हूँ, पर फिर भी तुझे कभी भी मुझ पर दया नहीं आई। हे माँ, कुछ कर, क्योंकि अब मैं और नहीं चाहती कि अब लोग मेरे साथ साथ मेरे होने वाले बच्चे का भी मजाक उड़ाएं। दुर्गा बहन, काजल तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त है। तुम क्यों उसकी अग्नि परीक्षा ले रही हो? बहन लक्ष्मी, कहने को इस दुनिया में हर कोई मेरा भक्त है, पर कुछ परीक्षाएं भक्तों को देनी पड़ती हैं और ये बस काजल की परीक्षा ही है। बहन दुर्गा, बहुत जल्द नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार के नवरात्रि काजल पर भारी पड़ने वाला है। काजल माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर अपना दुख बांट रही होती है कि तभी वहां सिर पर पट्टी बांधे काजल का पति विनोद आता है, जिसे देख काजल घबरा जाती है। विनोद जी, ये आपको क्या हो गया? कुछ नहीं काजल, सैलरी लेकर घर आ रहा था और तभी रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। उन गुंडों ने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए और मेरी ये हालत कर दी। काजल, माफ करना, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम इस बार कन्या पूजन कर पाओगी। आप ऐसे क्यों बोलते हैं? रवि है ना, मैं देवर जी से कुछ पैसे ले लूंगी। मुझे तो पहले दिन से ही पता था तुम्हारी नजर तो मेरे पति की कमाई पर है, पर बहुत उठा लिया तुमने मेरे पति का फायदा। अब मैं तुम्हें अपने पति का और फायदा नहीं उठाने दूंगी। मैं आज अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी, फिर देखती हूँ मैं कैसे बिना मेरे पति की कमाई के तुम कन्या पूजन करती हो। बहू, तू ये क्या कह रही है? तू ये घर छोड़कर क्यों जाएगी? माँ जी, सुना नहीं आपने? आपकी काली कलूटी बहू क्या बोल रही है? मैं अपने पति की कमाई इस कलूटी को नहीं उड़ाने दूंगी। बहू, अगर तू यहाँ नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। मेरा भी इस कलूटी का चेहरा देखने का मन नहीं करता। माँ जी, मैं आपको अपने साथ ले जाती, पर मेरी भी तो हालत समझो। हम इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे और वैसे भी आपकी इस बहू का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आपके लिए। इसलिए आप यहीं रुको, नवरात्रि के बाद मैं आपको आकर ले जाऊंगी। कोमल बहाने करके अपने पति के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद काजल के ऊपर अपनी सास और पति की जिम्मेदारी आ जाती है। अगले ही दिन से नवरात्रि थे और काजल के हाथ में 1 रुपया नहीं था, पर फिर भी काजल हार नहीं मानती और बाहर जाती है। अम्मा, मुझे ये नारियल, चुनरी और पूजा का सामान दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं नवरात्र खत्म होने से पहले आपको पैसे दे दूंगी। देखने में तो सही लग रही हो, हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, फिर काम क्यों नहीं कर लेती? भीख क्यों मांग रही हो? चलो जाओ यहाँ से, तुम जैसे भिखारी पूरे दिन में बतेरे आते हैं मेरे पास। भैया, आप मुझे सिर्फ नारियल, चुनरी और पूजा का थोड़ा सामान दे दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नवरात्रि खत्म होने से पहले आपको पैसे दे दूंगी। अरे भागो यहाँ से, कहीं और जाकर भीख मांगो। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं, पूरा दिन खराब कर दिया। काजल सभी दुकान वालों से मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद हार मानकर काजल माँ दुर्गा के मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। बहन दुर्गा, काजल की मदद कोई नहीं कर रहा, ऐसे में वह कलश स्थापना कैसे कर पाएगी? बहन, मेरे होते हुए मेरा कोई भी भक्त निराश नहीं हो सकता। इतना बोलकर माँ दुर्गा एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर हाथों में पूजा का सामान लिए काजल के पास पहुंचती है। बेटा, तुम क्यों रो रही हो?
तुम्हें पूजा का सामान चाहिए तो तुम मेरा ले लो। वैसे भी मेरे घर में अभी अभी किसी की मृत्यु हो गई। अब मैं नवरात्रि के व्रत नहीं कर सकती और ना ही कन्या पूजन कर सकती हूँ। और अब ये सामान मेरे किसी काम का नहीं, इसीलिए इसे तुम रख लो। अम्मा, आप नहीं जानती पर पूजा का सामान देकर आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है। अब मैं अपनी माता रानी के व्रत रख सकती हूँ और कन्या पूजन कर सकती हूँ। अम्मा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। काजल पूजा का सामान और नारियल लेकर घर जाती है और घर में कलश की स्थापना करती है और नवरात्रि के व्रत शुरू करती है। पर विनोद नवरात्रि के व्रत नहीं कर रहा था, इसलिए जब काजल रसोई में खाना बनाने जाती है तो सुमित्रा उसे रसोई में जाने से मना कर देती है। अरे कलमुही, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? माँ जी, मैं विनोद जी के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। क्यों? राशन क्या तूने भरवाया है जो तू अपने पति के लिए खाना बना रही है? माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? विनोद जी आपके बेटे हैं। अरे जिस दिन विनोद ने तुझसे शादी की थी उसी दिन मैंने उसे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। इसीलिए ना तो तू मेरी बहू है और ना ही विनोद मेरा बेटा और ना ही तेरा होने वाला बच्चा इस घर का वारिस। सुमित्रा काजल को रसोई में भी नहीं जाने देती, जिस वजह से विनोद भूखा रहता है। देखते ही देखते नवरात्रि के 5 दिन बीत जाते हैं और कुछ न खाने पीने की वजह से अब काजल और विनोद की तबीयत खराब होने लगती है। हे माता रानी, मेरी मदद कर। मैं अपने बीमार पति को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। काजल माता रानी से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर गली के कुछ बच्चों पर पड़ती है जो भंडारा लेकर अपने अपने घर जा रहे थे। ये देख काजल जल्दी से बाहर जाती है और भंडारे का खाना लेकर आती है और अपने पति को खिलाती है। काजल, गर्भवती होने के बाद भी तुम नवरात्र के 9 व्रत कर रही हो और भूखी प्यासी होने के बाद भी तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो। हाँ विनोद जी, क्योंकि आपने उस समय मेरा साथ दिया जब कोई मेरे साथ नहीं था और आज मैं माँ दुर्गा की वजह से ही आपको खाना खिला पा रही हूँ। इस तरह दुख झेलकर काजल नवरात्रि के व्रत करती है और देखते ही देखते कन्या पूजन का दिन आ जाता है और काजल मदद मांगने के लिए अपनी गोरी देवरानी के पास जाती है। कोमल, आज कन्या पूजन का दिन है। अगर मैंने कन्या पूजन नहीं किया तो मेरा नवरात्रि का व्रत असफल हो जाएगा। तुम प्लीज मुझे थोड़ा राशन दे दो। क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा राशन दे दूं? अरे अगर मैं तुम्हें एक मुट्ठी राशन भी दे दूंगी तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? कोमल, अगर आज तुमने मुझे राशन दे दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। इतना बोलकर कोमल काजल को 2 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी चना और थोड़ा सा सूजी देती है। काजल मिट्टी के चूल्हे पर कन्या पूजन के लिए प्रसाद तैयार करती है और इतना कम प्रसाद देख काजल माता रानी से कहती है, ये तो बहुत कम प्रसाद है। इतने कम प्रसाद से तो मैं 2 कन्या का भी पूजन नहीं कर पाऊंगी। हे माता रानी, अब तू ही मेरी लाज रखना। काजल, माता रानी हमारी लाज जरूर रखेंगी। चलो हम कन्या को बुला कर लाते हैं। काजल गली में जाकर बच्चों को बुलाती है पर कोई भी अपने बच्चों को काजल के घर नहीं जाने देता। जिसके बाद काजल माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है और माँ दुर्गा अपनी 9 बहन के साथ बच्ची का रूप लेकर काजल के घर आती है। माँ, तुम्हें कन्या पूजन करना था ना? देखो हम 9 बहनें आ गईं। क्या आप तुम कन्या पूजन नहीं करोगी? पर बेटा, तुम कौन हो? तुम हमारे मोहल्ले की तो नहीं लगती। क्या सिर्फ आप अपने मोहल्ले की कन्याओं से ही कन्या पूजन करते हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप सब बैठो। 9 देवियों के घर में आते ही काजल का प्रसाद अपने आप बढ़ जाता है और कन्या पूजन होने के बाद 9 देवियां अपने असली रूप में आती हैं। काजल, हम 9 बहन तुम्हारी भक्ति से खुश हुए, इसीलिए हम स्वयं तुम्हारे घर आए हैं और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम्हें ना तो कोई परेशान कर सकेगा और ना ही कभी तुम पर समस्या आएगी और तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है उनको उनके किए की सजा मिलेगी। इतना बोलकर माँ दुर्गा अपनी 9 बहन के साथ वहां से गायब हो जाती हैं और कोमल के पति की नौकरी चली जाती है और वो लोग रोड पर आ जाते हैं। तो वहीं सुमित्रा भी अपाहिज हो जाती है। इस तरह कोमल और सुमित्रा को उनके किए की सजा मिल जाती है और काजल एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। जिसके बाद काजल अपने पति, बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन जीती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को ही भोग क्यों लगाते हैं, 10 को क्यों नहीं? सही जवाब कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।